हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स में एसएससी। तो कैसे आप सभी लोग आए हो भाई? सभी अच्छे हो गए, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अभी दूंगा मैं टेस्ट एसएससी सीजीएल टायर 1 ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन 19 सितंबर 2024 शिफ्ट 3 कल दिया था, शिफ्ट सेकंड का, जिसमें मार्क्स थे 177.5। अब ये टेस्ट स्टार्ट करके देखते हैं क्या स्कोर रहता है। और जो अगर आपने टेस्ट दिया है या फिर दोगे तो एक बार अपना कमेंट और जरूर बता दें, मतलब कि अपना स्कोर कमेंट कर देना कि आपके कितने मार्क्स है इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी करते हुए टेस्ट को स्टार्ट, रीजनिंग का सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का सेक्शन तो इसमें एक अलग होगा ना, द ओड वन आउट बताना। तो 13 दो 15 और एक 16, दो ऐड करने हैं, 14 दो 16 और दो, दो ऐड एक ऐड, 8 दो 10 और दो 12, दो ऐड दोनों में, 20 दो 22 और दो 24। तो इसमें 15 के बाद एक 16, एक ऐड, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्लस को माइनस है और मल्टीप्लाई को डिवाइड से इंटरचेंज करना। 69 - 2485 डिवाइड बाई 5 + 9 12 इंटू 2, 5 चौका 20, 5 × 45, 3 रह गए, 5 से 35, 69 माइनस प्लस, यूनिट डिजिट सेम है वही दो का, दो दूनी 4 और दो नौ दूनी 18, ये हो गया ना। अब यूनिट डिजिट प्लस का और 4 13, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये माइनस करते हैं, 69, 8 2 4 428, 6 एक रह गया, एक 11 में से दो गए 9, 96 आना चाहिए लास्ट में। तो 96 इसके है, ऑप्शन ए 1396। 11 छिक 66 माइनस 4, 13 छिक 78 माइनस 14, 6 और 2 8 + 3 11 हो गया, 6 और 4 10 + 3 13, 7 और 3 10 + 4 9 और 2 11 + 1 7 और 6 13, 13 + 3 16, 9 और 5 14, ये तो ज्यादा ही है। तो ऑप्शन सी है भाई मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या बताना है, बेस हाउ एच इज रिलेटेड। तो ठीक है, रिलेशन कहा है एच का एल से रिलेशन लास्ट का। तो ठीक है, एच इंटू आई, एच इज द मदर ऑफ आई, आई माइनस जे, आई इज द वाइफ ऑफ जे, और जे इज द फादर ऑफ के प्लस एल, के इज द सिस्टर ऑफ एल। तो एच, हाउ एच इज रिलेटेड टू एल, एच इसकी नानी होगी ना, मदर्स मदर, ठीक है, मदर्स मदर, ऑप्शन डी। सम शर्ट्स आर पैंट्स, सम शर्ट्स आर पैंट्स, ऑल पैंट्स आर जैकेट, ऑल जैकेट आर ट्राउजर। तो सम ट्राउजर आर शर्ट, सम ट्राउजर आर शर्ट बिल्कुल ठीक है। ऑल जैकेट आर शर्ट्स, ऑल जैकेट आर शर्ट्स ये गलत हो जाएगा, तो ओनली वन फॉलो होगा अभी। एच 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, टी ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, बी। अब ये था जेड, 26 दो ऐड कर रखा, तो इसमें से 24 में दो गए 22, तो 22 आना चाहिए। वे 4 -2 - 2, 26 में से दो गए 24, तो टी एक्स एक्स वाई वी। 12 ऐड, 13 ऐड, 14 ऐड, 15 ऐड, तो 7 5 12, 1 9 1 10 11 112 आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, 1 2 3 और एक कंप्लीट एक बड़ा 4। ये क्या चीज है, कहाँ से काट दिया ये? अच्छा, तो इसका अपोजिट, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये रहा। नहीं, ये नहीं है भाई, ये होगा। इसमें जो इसका और इसका रिलेशन होगा, इनका सेम रिलेशन होगा, और इसका और इसका सेम रिलेशन। एच यहाँ पे था, एच सबसे नीचे आएगा, ये देखो एच था सबसे नीचे, यानी वी। अब इसमें देखते हैं क्या चेंज है, वी था यहाँ पे, वी इस कॉर्नर में, तो वी इस कॉर्नर में आना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है। इसमें अलग क्या है, ये आर, ये ओ, तो कॉर्नर में क्या आना चाहिए, ओ, जो यहाँ पे था, यानी कि आर कॉर्नर में आएगा अभी। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका।
आई जे आई, 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 है ना? आई जे आई, आई जे आई, आई जे आई, आई जे आई, जे आई, जे आई, लास्ट में आई आना चाहिए भाई। आई जे आई, आई जे आई, आई जे आई, आई जे आई, आई जे डबल आई, जे आई जे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये पाँच चौका 20 दूनी 40 प्लस एक, तीन दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस एक। ये तो ज्यादा हो गया ना इनकी गुणा। अट्ठूसी 56, 56 दूनी 112 माइनस एक होना चाहिए था। 6 पंजे 30 दूनी 60 माइनस एक, 61। 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 प्लस एक है ना, ये तो पाँच, हाँ प्लस एक होना चाहिए, तो 61 प्लस एक ही है। अब इसमें एरो ले लेते हैं, जैसे पहले इस साइड फेस, फिर इस साइड, फिर अपोजिट, फिर अपोजिट, इस साइड फेस होना चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब पी है, पी सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, तो सीधा होना चाहिए, इसमें सीधा है, इसमें उल्टा है, तो ऑप्शन सी। 56 और 31, ये तीन सेम होंगे। 56 और 31 कितने होंगे? 7, 8, 7 21, 2 8 24 और 26, 10 और क्या 19, 10 दूनी 7 दूनी 14, एक 8 एक 8 दूनी 16, 117, 174, 26 और 5 31 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर 31 ऐड कर दिया। अब इसमें 28 और 23, 8 3 11, एक 8 एक 9 और 2 11, 2 से मल्टीप्लाई, 222 प्लस 23 ऐड करना है, तीनों तो 5, चार, ये भी ठीक है, 245, 22 और 3 35, 35 दूनी 70 प्लस 13 ऐड करना था, 83 होना चाहिए था, ये गलत हो गया। 18 और 12 30, 30 दूनी 60 प्लस 12 72, ये भी हो गया ठीक। अब इसका अपोजिट, ये रहा पहला ऑप्शन, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ये क्या है? 13 से 91 माइनस एक, 11 एक 11 माइनस एक, 6 18 माइनस एक, ये भी गलत। 6 दूनी 12 माइनस 5 24 माइनस एक। क्या बताना इसमें? हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक हिंदी एंड साइंस बोथ, हिंदी एंड साइंस बोथ तो 7 है, बट नॉट मैथमेटिक्स, तो 4 है। वैसे टोटल 11 हो जाते, लेकिन मैथ नहीं लाइक करते, तो सिर्फ 4 ऐसे स्टूडेंट। लार्वा इंसेक्ट, लार्वा यानी कि जो इसका बर्थ साइकिल है, उसमें लार्वा स्टार्टिंग में होता है और लास्ट में इंसेक्ट बनता है, ठीक है। लार्वा होता है जो। डॉग एनिमल, फॉक्स विक्सन, विक्सन क्या होता है भाई, एक सेकंड। लोमड़ी मादा लोमड़ी, ये भी गलत हो गया, ठीक है। फाउंड डियर, फाउंड डियर, मृग शावक हिरण, हाँ ये ठीक है। बैट चिक, चिक क्या होता है भाई? अब चमगादड़ चूजाने, ये भी गलत है, तो फाउन और डियर शायद ये ठीक है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई। बाकी इसको देखेंगे बाद में, देखना क्या है, ये आंसर होगा शायद। तो इस किसके अंदर ये एम्बेडेड है? ये रहा इसी के अंदर, डार्क है, बस ये डार्क ट्रायंगल इसी में है। साइकिल को लिख रखा है इन्होंने 2 और 4, एक पहले वाला एक बाद वाला। 25 है, जैसे 25 से पहले, एक सेकंड, नहीं भाई सी हो गया 3, 25, 3 12 और 5, 22 और 5 27, 15 और 12 27, 24 और 3 27, 25 और 2 27। अच्छा ठीक है, अपोजिट लिखना है एम। 13 का अपोजिट 14 हो गया, स्टार्टिंग में 14 है, लास्ट में 3, लास्ट में 24 आना चाहिए, गलत हो गया, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद 14 के बाद यू 21 और 6, ये गलत हो गया। उसके बाद 6 के बाद 19 है, तो 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन कौन सा छोड़ दिया? इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पैंथर को ये ऐसे लिख रखा, अनदर को ऐसे, तो ओ के लिए क्या है? PANTHER, पी और ओ का डिफरेंस है ना सिर्फ, तो 0 इसमें है, एक है, 4 है, 6 है, 2 है,
8 है, 3 है, 6 अलग है ना इसमें, नहीं 3 नहीं है इसमें, इसमें 3 नहीं है लेकिन 8 है, यानी 3 और 6 अलग अलग है, तो ओ के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। नहीं है तो इसमें भी 6 है, इसमें चेक करना, इसमें 9 नहीं है, ये देखो 9 नहीं है इसमें, तो इसका आंसर 9 ही हो जाएगा। एम पी -2 17 +2 -2 है ना। हाँ ठीक है, तो -2 5 3, यानी कि स्टार्टिंग में आना चाहिए सी, और 23 है, 23 और 2 25। ठीक है, इनमें अब 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, ठीक है, और 14 और 2 16, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। प्लस को माइनस से डिवाइड कैसे, ठीक है, 49 डिवाइड बाई 7 +6 इंटू 8 +13, 7 +48 +13, 48 और 7 55, 5 3 8 6 68 आंसर नहीं, प्लस की जगह यहाँ पे आएगा माइनस, तो -6 कर देंगे 42, क्योंकि यहाँ से 6 बच जाएगा ना माइनस का, तो 42 आंसर हो जाएगा भाई। अपोजिट परसेंटेज ठीक है, 7 ठीक है, ऐसे होना चाहिए था ना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया। अब आर ठीक है, आर ठीक है, आर ठीक है, ई ठीक है, ई ठीक है, एच ठीक है, एच इसमें भी ठीक है, एच इसमें गलत हो गया, इसमें ई ठीक है, आर ठीक है, बी ठीक है, अच्छा इसमें 7 गलत हो गया, तो ऑप्शन ए। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, तो 4 18 1 6 20 9 14 और 7, 1 4 6 7 9 14 18 20, चेंज 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 चेंज, तो 0 रहे भाई अनचेंज, ऐसा एक भी नंबर नहीं है नोन। अब करते हैं मैथ। इन ए काइट, ये हो गया काइट, द लोंगर डायगोनल बी डी, ये हो गया बी, ये हो गया डी, तो ए बी सी डी, ए बी डी 54 है, ए बी डी हो गया 54, ए डी बी 50, ए डी बी ये हो गया 50, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ डिग्री इन डी सी बी, डी सी बी, ठीक है, तो ये बताना है, ये हो गया 54 104, ये हो गया डी सी बी बताना ना, 76 ये हो गया, तो ये 104 होना चाहिए आमने सामने के, डी, अगर मैं इसको ए यहाँ लिख दूँ भाई, ए बी सी डी, तभी भी डी सी बी बता सकते हैं हम, तो 76 हो गया, 76, ठीक है। Three candidate X, Y, Z participate in election. X, Y, Z. X got 30% more votes than Y. अगर इसको 100 मिले तो इसको 130. Z got 1, Z got 20% more than Y. यानी कि ये 125, तो रेशियो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 31, 5 पे 20, 5 दूनी 10, 5 पे 25. X also overtook Z by 5000 votes. एक की वैल्यू होगी 5000. If 71% of the voters voted and no invalid votes were cast, then what was the total number of voters? यानी कि इन्होंने टोटल 71% वोट दिए, तो कितना हो गया, 46, 6 5 11, चलो 6 1 7, 46 और 25, ठीक है। ये 71 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू बतानी, तो 71 से 71 कैंसिल, ये तो पूरी 5 लाख होगी। अब इसमें क्या बताना है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द पोस्ट सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, 9 8 17 और 5 22 और 5 27, तो 6 1500 1800 1900, 0 0 9 7 16 1 4 4 1 15, ठीक है, 11 15 है नहीं है, हजार है ना ये, सॉरी ये 27,000 है पूरा, और ये 1900 फेर हो गया, 0 0 9 7 और 1 8 2, 4 से 28, 4 दूनी 8, 72 है स्टार्टिंग में, ये रहा 72 25, 4 दूनी 8, एक रह गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 72 25,
पाई चार्ट लाख में ये शो कर रहा है, टोटली 360 है ना, डिग्री में दे रखे हैं। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन टेनिस, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल? टेनिस, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल। इफ एक्सपेंडिचर ऑन क्रिकेट इज 72 लाख, क्रिकेट ये रहा 60, तो 72 60 की वैल्यू है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू बतानी है? टेनिस की, गोल्फ की, टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल। 85, 48। गोल्फ के बाद है स्विमिंग 45, और सबसे 52। पाँच और पाँच 10, और 10 20, दो आठ, तो 10, 8 18 और 5 23, 230 की वैल्यू। छः गुण छः तो दूनी 12, 12 3 36 का 6, 3 12 दूनी 24 और 3 27, 276। एवरेज बतानी है, एवरेज है ये 4, 4 6 का 24, एक रह गया 4 चौके 16, 64 तो होगा, 64 भी नहीं है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल, ये 4 है। अगर 72 लाख है क्रिकेट पे, द एक्सपेंडिचर ऑन क्रिकेट, क्रिकेट है ये 60। अगर 72 भाई 60 की वैल्यू है, 360 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो 72 गुणा 6 ये टोटल है, तो 230 की वैल्यू बतानी है, और डिवाइड बाय 4। ये लाख में है ना, 23 चौक 72, 4 से 4, 6, 60 है, 60 का 120 है, फिलहाल छोड़ देते इसको, 120 लगा के भाई, कुछ शायद गलती कर रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8? 8 चौका 32, दो रह गया 8 या 24, 8 छः 48, 38 64, 38, ये हो गया यार, ओड है नंबर लास्ट में। व्हाट इज द इनकम ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2003? 2003 में कंपनी सी की इनकम क्या थी? एक्सपेंडिचर, कंपनी ए का प्रॉफिट, कंपनी बी के एक्सपेंडिचर इतने हैं, कंपनी बी। व्हाट इज द इनकम ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2003? 15 करोड़, 15 करोड़ उसके एक्सपेंडिचर है। ठीक है, 25% उसको प्रॉफिट मिला है। ये होगा ना, 25 पंजे 125 का 5, दो 25, एक 25 और दो 27, 25 पंजे 125, 12 रह गया ना, 25 एक 25 और 12 37। भाई उसने जैसे 15 लाख इन्वेस्ट किए हैं, एक्सपेंडिचर है उसके 15 करोड़, प्रॉफिट होया उसको इतना, 25% प्रॉफिट होया। इनकम पूछी है ना, इनकम क्या होगा? एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर इनटू प्रॉफिट बाय 100 है। तो इसमें 15 और ऐड करना पड़ेगा। अब 15 कहाँ से ऐड होगा? ये 15 करोड़ है, इसका 25, ये 1 2 3 4 5, 25 पंजे 125 का 5, 12 25 से 25 और 12 37। अब इसमें 15 करोड़ और ऐड करने हैं, है ना? ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये 1 2 3 4 5, 5 7 5 3 8 1। इनकम ऑफ कंपनी सी, अरे कंपनी सी ये है ना, 50 प्लस में 50 का 25%, तो 50 12.5 ये हो गया। ठीक है, 50 और 12, 55%, ये 55% है, तो 55 का आधा हो गया 22.5, 22.5 नहीं 27.5, तो 50 और 27.5, भाई
if the area of a sector is this and the center angle 120 then radius, तो यानी कि 1/3 पार्ट, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर इंटू 1/3 इक्वल टू 462, यानी कि यहाँ पे रख दिया 2, तो 7/22, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, तो ये रहेगी रेडियस 3 होगा ना यहाँ पे, तो 21 गुणा 21 रूट 21 रेडियस हो जाएगी उसकी। सिंप्लीफिकेशन है ऑफ 8 दूनी 16 प्लस 6 माइनस 7 तीनों पंजे 15 35 माइनस का 10 25 आंसर हो जाएगा। 2 इनलेट पाइप P1 P2 कैन फिल 20 और 30 आवर्स, तो 60 टोटल वर्क हो गया, इनका रेशियो हो जाएगा वर्क का। दे वर ओपन एट द सेम टाइम बट पाइप P हैड टू बी क्लोज 5 आवर्स बिफोर द सिस्टम वाज फुल। अब देखो P1 5 घंटे पहले बंद कर दिया, ठीक है, यानी कि लास्ट 5 घंटे P2 ने काम किया होगा, कितना काम किया होगा 10 काम, यानी कि 50 काम दोनों ने मिलकर किया होगा, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स इन टोटल डिड इट टेक फॉर द टू पाइप्स टू फिल द सिस्टम, तो 12 घंटे लग जाएंगे। अच्छा दोनों, हाउ मेनी आवर्स इन टोटल डिड इट टेक फॉर द पाइप, अब 10 घंटे इन्होंने काम किया है और 5 घंटे इसने, तो ये 15 घंटे लगेंगे भाई। यहाँ पे दोनों ओपन थी, जब की बात नहीं कर रही है, कंडीशन के बाद की बात कर रहे हैं। टेन थीटा 5/8, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो इसको करेंगे 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा के, तो इसका स्क्वायर करना 25 और 64। फाइंड द गेन परसेंटेज दैट द अनुराधा सोल्ड हर स्कूटर दिस गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, 1/6 यानी कि 6 रुपए का उसने बेचा है, 1 रुपए का प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे, यानी कि है कितने का, कॉस्ट प्राइस कितना 5, तो 1 का प्रॉफिट, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। अमाउंट का कोई काम नहीं यहाँ पे। A thief is spotted by a policeman from a distance of 195 meter. When the policeman starts the chase, the thief also start running. If the speed 22 किलोमीटर 27, तो 195 5 गुणा में 18, ठीक है। देन हाउ फार द थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, तो थीफ की स्पीड कितनी है 22 गुणा में 5/18, 5 ते 15 5 9 45 9 दूनी 18 लास्ट में 8, अच्छा, तो 22 39 की और 22 9 दूनी 18 1 9 दूनी 18 और 6 24 और 1 25 का 5 2 3 दूनी 6 और 2 8 858। फाइंड द इक्वेशन विच ए इतना है एक्स इतना है वाई इतना है इक्वल टू 4, भाई एक बार ये मतलब वैल्यू पुट करके देखनी होगी शायद इसमें, बाद में देखते हैं। कुकरीज मार्क 12,500, द डीलर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट 6% 6% 4%, व्हाट इज द नॉट सेलिंग प्राइस नेट सेलिंग प्राइस, तो 12,500 94/100 94/100 96/100, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 25 × 5 = 125, 25 चौके 100, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 चौके 16, 100 को रखते हैं नीचे नहीं, 5 पे 20, फिर 2 पे 10, 2 पे 12, ठीक है, और तुम कुछ डिवाइड होगा 94 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 1 9 36 दूनी 72 और 1 73 का 3 7 9 81 और 7 88, 12 से मल्टी 12 से 72 का 2 7 12 3 36 और 7 43, तो लास्ट में 3.2 आना चाहिए, ये रहा भाई ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन अच्छा छोड़ दिया, ठीक है। Pranav borrow a sum of 598,397 at the rate of 20% per annum at simple interest. At the end of the first year, he repays इतना toward return of principal amount, यानी principal amount में इतने इतना वापस कर दिया। If Pranav clears all pending due at the end of the second year, including interest payment that occurred during the first year, how much does he pay at the end of the second year? तो वही 598,397 इसका
20%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 1 9 दूनी 18 और 1 19 का 9, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 8 दूनी 16 का 6, 1 9 दूनी 18 के 19 का 9, 1 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये तो हो जाएगा इंटरेस्ट। अब इसमें से इसने वापिस करे हैं 24,284 रुपये। 3 9 1 1 8 में से 4 गए, 4 7 5। अब ये इतने रुपए वापिस करेगा, ये इंटरेस्ट और इसका भी इंटरेस्ट। तो 2/10 कर लेते डायरेक्ट। ठीक है, तो 3 दूनी 6.2, 2 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10 और 1 11। तो 9 और 1 10 और 2 12। ठीक है, 1 7 1 8 और 2 10, 1 8 6 14 1 15 का 5, 1 9 1 10 और 14, 1 3 2। तो ये हो जाएगा 23,45,02, 23,45,02। इतने रुपए वापस करेगा। 5 1 6 8 0 8 808 615। ऑप्शन बी। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ पी टी इज मीडियन, पी क्यू आर इफ पी टी इज मीडियन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये ठीक हो सकता है ना? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 पी टी का स्क्वायर और क्यू टी का स्क्वायर। ये भी हो सकता है ना? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर, ये माइनस का नहीं होगा। पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर होता तब तो देखते हैं, इन दोनों में से एक होगा। वैसे तो अगर मीडियन निकालनी होगी यहाँ पे तो पी टी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट, जैसे इसको क्यू, ये आर और ये इसकी पी। तो 2 आर का स्क्वायर प्लस 2 क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब 2 है यहाँ पे, ये इन दोनों में से एक है। अब वैल्यू रखे, वैल्यू बाद में रखते हैं, फिलहाल भाई इसका बी लगा के चलते हैं। ठीक है, मेरे को बी लग रहा है वैसे तो इसका। द नंबर ऑफ अपियर कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट जेड इंक्रीज बाय 100%। नंबर ऑफ अपियर कैंडिडेट ये है, परसेंटेज क्वालिफाइड ये एक्स के हैं, ये जेड के हैं। तो नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट जेड इंक्रीज बाय 100% फ्रॉम 2008 से 2009। यानी कि ये अगर एक्स थे तो इसके डबल हो गए ना, 2x। इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट जेड इन 2008 एंड 2009 टुगेदर 552, व्हाट इज द नंबर ऑफ अपियर कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट जेड इन 2009? ये बताने हैं। ये है परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट प्लस 2x का 80% इक्वल टू है 552। 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 1/10 कॉमन ले लिया। 7x प्लस 16x इक्वल टू, यहाँ से 10 कैंसिल, 5520। 23 23 दूनी 46, 23 चौके 92, 240। एक्स की वैल्यू 240, टू एक्स की वैल्यू 480। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड? अच्छा, क्यूब की तो टोटल सरफेस एरिया जो है 6a का स्क्वायर इक्वल टू क्या बताना, ईच साइड। तो 6 पे 6 कम 6 5 रह गया, 6 नहीं 54, 6 दूनी 12। ये किसका रूट है भाई? 81 × 2 नहीं, 4 16 3 48, ये भी गलत है। और 68 64 दिया, 4 3 12 1 6 18 19। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 है, एंड थीटा इज एक्यूट एंगल। तो ये 1 ये होता 45 पे। देन द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 45 फ्रॉम ए पॉइंट ए। A tangent line is drawn to the circle of radius 7 unit. Drawn to the circle of radius 7 unit, यानी कि एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ से ये टेंजेंट गई है भाई, ये ए से। ए टेंजेंट लाइन इज ड्राउन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट। रेडियस जिसकी 7 है,
7 इकाई त्रिज्या वाले, ठीक है। इसकी रेडियस होगी 7। फ्रॉम द सेम पॉइंट ए सीकेंट इज ड्राउन टू द सर्कल विच कट द सर्कल बी एंड सी एंड द पॉइंट बी इज नियर ए देन सी। अच्छा, तो यानी कि यहाँ से एक सीकेंट गई है ये ऐसे, यहाँ पे ये है भाई ए, बी इज नियर ए देन सी, यहाँ पे है सी, ये कुछ भी रख लेते हैं, इसको क्या वो रख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी इन यूनिट्स, इसकी लेंथ बतानी है ना, ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम इफ, अच्छा इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए 21, ये टेंजेंट थी ना, एंड द लेंथ ऑफ ए बी इज 40 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, अगर ये एक्स है तो ये हो जाएगा 14 गुणा में 14 प्लस एक्स, तो ये डिवाइड 14, तो 441/14 माइनस अब करेंगे 14, इसके नीचे 14, तो ये हो जाएगा 196, ठीक है। तो 11 5, 11 3 9 4, 3 में से गया 2, 14, 14 एकम 14, 105, 14 6 84, 14 सते 17 28 98, 14 सते 98, 17 पॉइंट समथिंग आंसर, तो 17.5। फिर इसका रेडियस देने का काम क्या था भाई, यहाँ पे सात दे रखा है, तो 17 आइए कुछ है जो भी है। इफ ए इज एन एक्यूट एंगल देन, इसकी वैल्यू, ये भी शायद पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका, फिर भी इसको सोल्व कर दे, जिसके रेशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए इसका स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये रूट है, स्क्वायर से दोनों का कैंसिल, सेम चीज इसमें हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या बचा है, डिवाइड बाय साइन ए प्लस, साइन चेंज होगा नहीं, चेंज होगा ना, 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस, फिर यहाँ पे साइन रह जाएगा, तो ये इक्वल हो गए, कोस से कोस कैंसिल, 2 बाय साइन ए, साइन ए को लिख सकते हैं हम 1 बाय साइन क्या होता है, कोस, कोसेक, तो 2 कोसेक आंसर हो जाएगा इसका। सिंप्लीफाई करना है तो ये नीचे ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ऊपर है ए के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 25, 625 गुणा 2, 1250, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, नीचे है ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 25 और एक 26 का होल स्क्वायर 676, गड़बड़ है ना कुछ, 25, अच्छा 25 के ए का स्क्वायर, अच्छा ठीक है, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, 625 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है भाई 626 का होल स्क्वायर माइनस 625 डिवाइड बाय ये कितना हो गया, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 प्लस 1, 651, बेसिक ही सोल्व करते हैं भाई इसको, 625 का स्क्वायर निकालते पहला, 5 पे 25, 2 5 दूनी 10 और 10 20 और 2 22 का 2 2, 30 दूनी 60 और 4 64 और 2 66 का 6 6, 12 दूनी 24 और 6 30 का 0 3 36 और 3 39 प्लस 1250, इसमें से 625 माइनस कर लेते हैं एक बारी, तो ये रह जाएगा 39123। अब इसमें करेंगे 1251 ऐड, 152193,
डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर 625 और 26 एक 651। वैसे तो लास्ट में एक आना चाहिए तो आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी डिवाइड करके देखते हैं। छः कम छः, छः पंजे 30 की जीरो, तीन छः 36 और तीन 39, 39 छः। तो ये रह गया 6 बचा, 6 है ना, ये 6 बच गया, 65 हो गया जीरो, 651 तो एक, 601 आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियली इन ए कॉलेज 5:6 है स्टार्टिंग में, बॉयज टू गर्ल्स। if 40 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio इतना हो गया, यानी कि 5x प्लस 40 boys लीव कर गया माइनस 40, 6x प्लस 50, 8 11। तो 11 पंजे 55 और ये हो गया 11 पंजे 55, 8 6 48, तो 7x इक्वल टू 400 प्लस में 440, 048, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 एक्स की वैल्यू है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, 120, 12 6 72, 720 हो जाएगा भाई। A class of 30 students appear in a test. The average score of 12 student 62 and that of rest is 68। यानी कि बाकी कितने हैं, 18 क्या है 68। तो अगर 62 में हम एवरेज रखते हैं तो हमारे पास कितने ज़्यादा है, एवरेज 6 ज़्यादा ना, 6 गुणा 18, 18 के पास एक्स्ट्रा होगी ना, प्रत्येक के पास 6 ज़्यादा है। इसमें बांटने 30 में, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, 3.6, 65.6 एवरेज हो जाएगी भाई, ऑप्शन बी। तो मैथ के दो क्वेश्चन रह गए, बारे देख लेते हैं भाई। इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड, अरे ये तो आए नहीं क्वेश्चन पे तो। इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ इज 9, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड एरिया इज 18, एक्स वाई इक्वल टू 18। इफ द लेंथ ऑफ ए एंड ब्रेड्थ इज बी, ए बी कुछ भी, इसको एक्स वाई बोल देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ये तो उसमें ए प्लस बी के क्यूब में आएगी ना, तो यह चीज़ करनी नहीं है। ये बन जाएगा 6 गुणा 3 और ये 6 प्लस 3, ठीक है। तो ए की वैल्यू होगी 6, बी की वैल्यू होगी 3। 36 माइनस 18, 18 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 27 आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन वैल्यू रखनी है, ठीक है, टाइम है अभी थोड़ा, एक बार वैल्यू रखते हैं, लेकिन भाई छोड़ो, अभी इंग्लिश करते हैं, क्या पता कहाँ कौन सा ऑप्शन फिट होगा इसमें। इंग्लिश। एन उटर स्टेशन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, चाओस अराजकता। After reflecting on the matter regarding his boss's selfish attitude, Raju decided to force himself to perform an unpleasant action in a difficult situation in order to resolve the matter. Bite the bullet, ठीक है। Dot the bullet नहीं, ये नहीं, bite the bullet ही होगा। Occurrence, O डबल सी यू आर, occurrence डबल आर आएगा ना, आर ए एन सी या ई एन सी, डबल आर के बाद occurrence डबल ई आएगा, O double C U double R E N C। Meenakshi could have sent a reply. A reply could have been sent. Have been sent नहीं आएगा, sent आएगा ना। Lack of interest, enthusiasm और concern, तो apathy, antipathy तो ये hate हो गया ना, sympathy, empathy ये भी नहीं होगा, apathy हो गया। Beseech, beseech, याद नहीं आ रहा यार ये, pamper नहीं, implore, implore का मतलब तो ये रिक्वेस्ट नहीं होगा। इम्पार्ट, किसी को इंफॉर्मेशन देना। बिक्विथ नीचे, बिसीच, बिसीच याद नहीं आ रहा यार। शी सिंग्स गुड, शी सिंग्स वेल, वेल डन, वेल डन एडवर्ब है। शी सिंग्स गुड, शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स बेटर, शी सिंग्स वेल।
वेल लास्ट में नहीं आता ना। वेल, हेल्थ के लिए वेल। सी सिंग्स बेटर, बेटर तो नहीं, वेल ही लगा देते हैं भाई। इंटरप्ट, आई एन टी ई डब्ल्यू आर यू पी टी, ओक्यूरेंस इनकरेक्ट है तो ओक्यूरेंस यहाँ पे ठीक होगा। बिगनिंग, बी ई जी आई डबल एन आई एन जी, बिगनिंग भी ठीक होगा। सिमिट्री, इंटरप्ट, आई एन टी ई आर यू पी टी, डबल आर आएगा। सिमिट्री, टी ई आर वाई, बिगनिंग, बी ई जी आई डबल एन आई एन जी, ओक्यूरेंस। अब या तो ओक्यूरेंस में दोनों ठीक होंगे भाई ये दो क्वेश्चन, या फिर दोनों गलत होंगे। सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी, एनरिचिंग कल्चर एंड सोसाइटी बेनिफिट्स। अच्छा, क्या के बाद भी आएगा। बाय फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पथी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सेकंड, क्या पी ओ आर नहीं है। एनरिचिंग कल्चर एंड सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी perspective from around the world by fostering, क्या पी आर ओ ये हो सकता है, by fostering understanding and empathy around the world। आर लास्ट में हो सकता है, पी ओ, सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी by fostering understanding and empathy and reaching, नहीं, ये लगा देते हैं भाई। नो सूनर डिड, नो सूनर के साथ देन, टी एच ए एन। दे आर स्टडी ऑफ एंसेंट थिंग, आर्कियोलॉजी। A continued unpleasant situation created when one problem causes another problem that then makes the first problem worse। Vicious cycle, miraculous, सिनोनिम बताना है, as expected, incredible। The school will hire new teachers will be hired। Absolve, दोष मुक्त कर देना, एंटोनिम accuse। A person who has supreme power and authority, sovereign नहीं, सेक्युलर, सोवर्जन ही होगा ना, डाइवर्सिटी फॉरेन, सोवर्जन। अप्रिशिएट, एंटोनिम्स, एक्नोलेज, डेप्रिशिएट। एस्टीम आदर सम्मान हो गया, डेपिक्ट वो चित्र बना देना, एक्नोलेज डेप्रिशिएट ही हो गया फिर तो। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक होगा ना भाई। द यूएस कैपिटोल है भाई, कैपिटोल बिल्डिंग, ठीक है। यूएस में कैपिटोल बोलते हैं उसको, बिल्डिंग को, कैपिटल नहीं है। द यूएस कैपिटल बिल्डिंग नहीं है, कैपिटोल बिल्डिंग। मैग्निफिसेंट, शानदार, स्प्लेंडिड। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड, ऑगमेंट का मतलब ऐसे बढ़ाना भी होता कोई चीज। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी टेक्नोलॉजीज that either augment or replace a real world environment with a dash one। क्या बोल रहा है कि augmented reality and virtual reality are two types of reality technology that either augment or replace a real world environment with a dash one, with a simulated character revealed in simulated world। simulated, simultaneous, साथ साथ, कैटर, a simulated one। कैटर्ड, कैटर्ड, कैटर्ड भी होता है, सिमुलेटेड भी हो सकता है। इन ऑगमेंटेड रियलिटी ए वर्चुअल एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट डैश द एक्चुअल वर्ल्ड। इन ऑगमेंटेड रियलिटी ए वर्चुअल एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट बियॉन्ड द एक्चुअल। इन ऑगमेंटेड रियलिटी ए वर्चुअल एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट विद द एक्चुअल वर्ल्ड, या को एग्जिस्ट बियॉन्ड या बिहाइंड। To be instructive and offer more data with the actual world, coexist with लगा सकते हैं यहाँ पे भाई।
to be instructive and offer more data about the real world that a user can access without having to search. When a handset is pointed at a piece of malfunction equipment, for example, industrial AR apps might provide rapid troubleshooting information. Virtual reality is a dash environmental simulation that completely replace the user surrounding. अच्छा, virtual reality is a conclusive transgression हो गया ना, environmental simulation that completely replace comprehensive environment, conclusive, transgressive, उल्लंघन थोड़ी करेंगे, रिप्रहेंसिव, conclusive, comprehensive लगा देते हो, ये बाकी समझ नहीं आया, that completely replace the user surroundings with a total virtual world. For example, VR may provide a user with a box containing a cartoon of Dash Mike Tyson in a virtual boxing ring. Containing a cartoon glossary network rendition resistance नहीं होगा, network of Mike नहीं, rendition glossary झलक शायद। बिसीच का मतलब यार, एक तो बिसीच, बिसीच ये वही तो है, इम्प्लोर, रिक्वेस्ट करना। एक बिसीच भी होता है उल्लंघन करना किसी चीज का, ठीक है। ये बिसीच अब पेम्पर इम्पार्ट नहीं, ये शायद इम्प्लोर ही होगा। जनरल इंटेलिजेंस में एक मैथ में एक क्वेश्चन रहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए स्कीम अंकुर, नहीं पता, 2021 का भाई। इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द करंट, भाई जो थंब होता है वो करंट की साइड, और जो फिंगर्स होती है ये ऐसे होता है ना, जो ये होगा एक करंट की डायरेक्शन होगी, जो ये फिंगर्स होंगी ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की साइड, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। मैच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्समैन इन लिस्ट फर्स्ट एंड अवार्ड इन सेकंड लिस्ट, देवेंद्र झांझड़िया, सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, शिखर धवन। शिखर धवन को क्या मिला होगा पता नहीं, नीरज चोपड़ा को तो मेजर ध्यानचंद मिला था, नीरज चोपड़ा शायद वो क्या, वो शूटिंग में दो को मिला था शायद, है ना। तो नीरज चोपड़ा को सी के लिए होगा 4, सी के लिए 4 ऑप्शन एक में, वही तुक्का लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी डिक्लेयर, तो 20 और 21 आर्टिकल है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन इसलैंड इन द वर्ल्ड, माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पे ना असम में। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बक्सर, 1764, 1797, प्लासी। What was the main objective of the second Green Revolution in India? Ensuring food security in the western state, नहीं पता। Promoting conventional agriculture practice, focusing on holistic development in agriculture, ये पॉजिटिव लग रहा थोड़ा, बाकी ये भी पॉजिटिव है। Increasing the use of chemical, नहीं ये भी नहीं। Who among the following was the youngest recipient of संगीत कलना, पता नहीं भाई। In Newland octaves, the properties of lithium and sodium, CHSL में भी सेम क्वेश्चन आया था भाई, lithium and sodium. Which of the following is Fisher equation of exchange? इन दोनों में से एक है भाई, अब ये नहीं पता मेरे को कौन सी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स रिवाइज नहीं हुई है। Which web portal was launched by the Department of Telecommunication for sharing information on mobile tower and EMF emission compliance? ई अमृत, नमस्ते तरंग संचार ये लगा दे, तरंग संचार। Which of the following X-Pass under Warren Hastings was also called half loaf system? तो वारन हेस्टिंग यानी कि जब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी को वो बनाया था ना, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल या गवर्नर बनाया था, तो इधर था नहीं। तो पिट्स एक्ट इंडिया 1774 साल बाद आया था, इसमें सुधार करने के, इस टाइम पे तो था ही नहीं ना, इस टाइम पे ये था, तो 1784। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज? आर्टिकल 44, ये तो है ना, वो कौन सी सही था, वो सभी के लिए समान सही था, पता नहीं ऐसा कुछ है। 49 में
वो अपने मोनूमेंट्स हैं, मोनूमेंट्स है जितने भी, शायद वो है 43 या 42, 40 में होगी पंचायत, 41 में काम के लिए शायद कंडीशन ठीक, 42 में भी ऐसा ही कुछ है, 43 हो सकता है ये। Which of the following is the most controversial article in the Indian Constitution which provide for president rule? 356, 352 में इमरजेंसी, 360 में वो वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल, ठीक है। इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वाज बोट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, यहाँ पे ये हार गया था ना हुमायूं। इंडिया होस्टेड द एशियन गेम इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स? 1951, ये लास्ट, नहीं CHS में सिर्फ ये आया था कि किस ईयर में इंडिया ने ये होस्ट किया था, तो 1991 में किया था। अब 1982 या फिर 1986, दो ऑप्शन में 1982 तो ये लगा देते हैं भाई। A dense mass of water drop on smoke or dust particle in the lower atmosphere layer is referred to as mist, ठंडी हवा, कुहासा, बर्फीला तूफान, पाला, पाला नहीं होगा, पाला तो जाड्या में पड़ा है। स्मोक, स्मोक बोल सकते हैं हम, ठीक है। शायद ह्यूमिडिटी होती है ना जो वाटर ड्रॉप्स, ह्यूमिडिटी वही है ये। सरदान क्रीचर फेरीज हेल्ड, नहीं पता भाई। अली अकबर खान was associated with of the following घराना? अली अकबर, आगरा ग्वालियर, दो भाई थे अली अकबर अली करीम, ग्वालियर थे शायद ये, शायद ग्वालियर घराना भाई। Which of the following movements created regional disparities between large and small farmers in India? Green Revolution, Yellow Revolution, Pink Revolution, नहीं पता भाई। इलाकादी डांस ऑफ केरला, नहीं पता। Which of the following illustration is related to chloroplast? न्यूक्लियस सेल्स, ये तो स्ट्रक्चर है उसका, ये क्या चीज है, ये भी नहीं पता क्या है, ये क्या हो ये न्यूक्लियस वगैरह तो नहीं होनी, ये सी या ये बी, सी लगा देते हैं, यही हो सकता है। Who among the following generally used to head the provincial administration under the Mauryas? दंडपाल, दंडपाल तो भाई वो, दंडपाल तो समझे दंड देने वाला, ठीक है। कुमारा था, समारता, समारता टैक्स वगैरह कलेक्ट, प्रशस्ति, प्रशस्ति तो थी जो ये उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रशस्ति बोलते थे उसको, ठीक है, तो कुमारा ही हो गया। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, कुलकर्णी तो क्रिकेट में भी है, लेकिन भक्ति प्रदीप ये नहीं पढ़ा आज तक। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन component in milk quantitatively and nutritionally the account of for about 80% of the total protein in bovine milk? bovine का एक्टिन, एल्बुमिन, पेप्सिन, पेप्सिन तो प्रोटीन से रिलेटेड हो गया, कैसे नहीं पता भाई। फोर्थ क्वेश्चन, एक बार ये तो फोर्थ करते हैं, इसमें थोड़ी क्या दिक्कत है यार। The pie charts below show the expenditure of a country on various sports during a particular year. Study the graph carefully. अब ये डिग्री में है। If the expenditure on cricket 72, यानी कि क्रिकेट कहाँ पे है, ये है 60, 60 की वैल्यू है 72, ठीक है। तो 360 की वैल्यू यहाँ से ये आ गई टोटल, 6 12 1 7 42 43, ये टोटल है, ठीक है। तो किसकी वैल्यू बतानी है? टेनिस, गोल्फ, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज बतानी है तो स्विमिंग और बास्केटबॉल। टेनिस 85, 85, गोल्फ हो गया 48, स्विमिंग हो गया 45 और बास्केटबॉल पीला 52, 90 100 तो ये हो गया, 8 4 12 130, 230 बटे में 4, ठीक है। ये बताना तो टोटल है 432, 360 की वैल्यू है तो 230 बटे में 4, इसकी वैल्यू बतानी, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 एकम 4 0, 4 अट्ठे 32, 36 दिया 100, 23 दूनी 46, नहीं 23 दिया 69 हो गया, 23 दूनी 46 नहीं, 23 दिया 3 दिया 9, 3 दूनी 6, तो 69 हो गया भाई। इसीलिए एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने एक गलती कर दी है, आप इस क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाया, 3.5 मिनट लगी ना, अब आते ही दोबारा हो गया ना जल्दी से सोल्व। अब है 14 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का। ए एक्स 6 गुणा में 6 पे डिवाइड नहीं होगा ना, ये नहीं रखते हैं, 12 पे नहीं होगा, एक बार बी रखते हैं डायरेक्ट,
6 गुणा में 48 प्लस ए का स्क्वायर 36 प्लस 1, वाई की वैल्यू है 4 इक्वल टू 4 होगा ये? 4 तो नहीं हो सकता, ये तो सारे प्लस के हैं, तो ये तो ऑप्शन गया। ये रखते हैं दोबारा, 6 × 3 × 5/28 इंटू ए का स्क्वायर 36 और एक 37 गुणा में, अच्छा वाई माइनस, वही वाई यहाँ पे माइनस का 25/28 है, तो ये 37 हो गया। 37 किस पे डिवाइड नहीं होगा फिर? 8×6 = 48, 4, 8×6 = 24, 28 प्लस 37 गुणा में माइनस के 25/28। ये करते हैं, एक बार इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये नीचे 28 पे फिर डिवाइड नहीं होगा शायद। ऑप्शन ए करते हैं, 37 माइन, अरे वाई यहाँ पे तो 4 था ना, ये तो ठीक ही था, इसमें -25/28 है। ठीक है, तो ये करते हैं 1800, 25 का 150, तो 1950/28 माइनस 25 था 175, 17, 25 या 75, 7 और 5 12, 1 7 तो 925/28, तो 1950 में से करेंगे 925 माइनस 5, लास्ट में ये तो आ ही नहीं सकता, 3, 28 पे तो 4 पे डिवाइड होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें 4 गुणा में x 48 प्लस वाई 6×4 = 24 इक्वल टू 36, ये गलत है, ये भी गलत आया। ए की वैल्यू -12, 28, ये तो फिर दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये नहीं आएगा फिर। और अगर वैल्यू रखते हैं डी, -12 × 48 और प्लस करना है 37 ए का स्क्वायर, या अपने ए का स्क्वायर अब अलग हो जाएगा ना। हाँ, तो एक -12 गुणा में 48 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 145 गुणा में 4 इक्वल टू 4 आएगा। 12 अट्ठे 96 का 6 9, 12 तो 48 और 9 57 माइनस 5 का 20, ये तो लास्ट में 6 आवा यार। 144 और 145 गुणा 4, अब ये 12 × 48, 12 अट्ठे 96, 6 माइनस 0, ये तो 6 आवा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि 36 के इक्वल नहीं आ रहा है ना। 4 × 48 प्लस 6 × 4, ये तो सारे प्लस, ये भी गलत है, इन दोनों में से एक आंसर भाई। दोबारा करते हैं, 4 × 3 × 5 डिवाइड बाई x 28 प्लस ए 6, वाई है माइनस का 25/28 बराबर ये 36 के है। ठीक है, 4 × 7 = 28, 2 × 3 = 6, 2 पे 14, तो इसको गुणा 2 कर देते हैं, 650/14, ये माइनस का हो जाएगा ना, 25 × 75/14, 36 तो फिर भी नहीं आया यार। 650 में से 75 माइनस करेंगे तो 575 हो गया यार। 36 तो 14 3 42, 14 6 84, ये भी नहीं आया। अब बचा ऑप्शन ये, इसको रखते हैं, तो 4 × 32 प्लस 12 गुणा माइनस के 25/28 इक्वल टू ए का स्क्वायर, यानी कि 144 के इक्वल होना चाहिए। 4 × 3 = 12, नहीं 28 ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, 1200 1300 हो गया, 1300, अब ये दोनों प्लस के हो जाएगा ना, 300, 1628, ये भी नहीं होगा। 4 से 28, 4 × 4 = 16, नहीं भाई ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसमें वैल्यू नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, इंग्लिश होगी, मैथ का ये 17वां क्वेश्चन कौन सा है?
इसमें भी इतना टाइम नहीं बचा भाई, इसको कंप्लीट सॉल्व करें। जीके में 17 अटेम्प्ट करे हैं, इसमें रीजनिंग। तो अभी टेस्ट को करते हैं सबमिट। ठीक है। जीके भी इजी थी, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं था। दो ही तीन मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन गलत पाने चाहिए। और इंग्लिश में थोड़ा मेरे को लगा टफ है। क्लोज टेस्ट में भी थे क्वेश्चन कुछ ऐसे, जिसमें 169.5। इंग्लिश ठीक है। मैथ 24 करे, 24 के 24 ठीक। रीजनिंग में एक गलत है यार, एक कौन सा गलत हो गया, ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। इसका आंसर तो लगाया ही नहीं यार मैंने। नहीं, इसका आंसर लगाया तो था। ये मैंने किया था ऐसे कि 56 और 31, 7 8 गुणा 2, 7 दूनी 14, 11 16, 117 प्लस में 31, 4 1 5, 205। ये ठीक तो था ये। 88 और 23, 8 3 11, 1 8 9 2 11 गुणा 2, 222 प्लस में 23, 245 हो गया था। अब ये था 22 और 13, 3 और 2 5, 2 और 1 35, 35 गुणा 2, 70 प्लस में 13। इसका ये आंसर ही तो था। ये कैसे लगा दिया यार। 18 और 20, 30 गुणा 2, 60 प्लस 12, 72। यही तो लगाया था यार, ये लगाया था मैंने, ये कैसे लग गया। 2.5 नंबर गए ना फ्री के। जनरल अवेयरनेस में एक ही गलत है भाई, ये अली अकबर घराना किस घराने से था ये, मेहर घराना से। ठीक है। बाकी 16 ठीक है। मैथ में ये एक क्वेश्चन, इसका क्या हो सकता है। ये डी, डी पे ठीक है। ये 4 गुणा x की वैल्यू होगी 48, प्लस ए हो गया -12, और गुणा वाई, वाई हो गया -25। नहीं, 4 है ना, वाई हो गया 4, 12 चौक 48। ये इक्वल टू होना चाहिए एक 144 के। अच्छा, मैंने यहाँ पे फिर वो कर दिया, 25/28। 8 चौका 32 का 2, 3 4 16, 3 192, 192 में से 48 का 144। चलिए मिस्टेक यहाँ पे भी भाई। इंग्लिश में 3 गलत है। इंटरप्ट ऑक्यूरेंस बिगनिंग सिमेट्री, BEGINING, BEGINNING, अरे BEGINNING। सोसाइटी, ये लग रहा था भाई मेरे को POQR। सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी बाय फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, एनरिचिंग कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आर लास्ट में, ये लग रहा था मेरे को कि आर लास्ट में आना चाहिए। इसमें क्या आएगा भाई, ग्लोसरी, नेटवर्क रेंडिशन, कार्टून नेटवर्क, कार्टून रेंडिशन। ठीक है। तो ओवरऑल स्कोर अच्छा भाई, 169.5। ठीक है। एक बारी आप अपना भी स्कोर कमेंट कर देना कि आपका क्या स्कोर रहा है इस मॉक में, अगर आप ये मॉक दे चुके हो तो। सो थैंक यू एवरीवन। अगर चैनल पे आप न्यू हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना भाई। थैंक यू एवरीवन।